आज का टॉपिक है प्योर ओसीडी और जो विचार आते हैं उसमें लूप में घुस जाने से कैसे हम बच सकते हैं। ओसीडी का मेन कारण है उस विचारों में घुसने का और उस विचार में लूप में ही फंस जाने का। जो विचार आ रहे हैं वो सही है या गलत है, उसमें ही गूंचवण हो जाती है और उसमें गूंचवण की वजह से ही ये ओसीडी की बीमारी बढ़ जाती है। इसका एक उदाहरण है, जैसे हम एक गणित का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व नहीं करना है, बंद करना है, तो हम उसे बंद कर सकते हैं। वैसे ही हम अपने विचारों के गूंचवण में नहीं पड़ना है तो हम उसे बंद कर सकते हैं। जैसे हमें गणित का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, वैसे ही हमें विचारों में गुंचवाना नहीं है। हमें उस विचारों में गुंचवाना है या नहीं, यह हमारा डिसीजन है। जो विचार सबसे पहले आया जो हमें डरा देता है, उसे हम नहीं रोक सकते हैं। वह अपने उदय से आया है, लेकिन उसमें गुंचवाना या नहीं गुंचवाना यह हमारे हाथ में है। हर दिन हमें 60,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं और सभी विचार सही नहीं होते हैं। जो सबसे पहले वाला विचार आया जो डरावना है, उसे हम नहीं रोक सकते, पर उसके बाद के जो सभी विचार हैं वो हम रोक सकते हैं। जैसे हम गणित का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना तो हम उसे रोक सकते हैं। आप सबसे पहले अपने प्रॉब्लम वाले थॉट को पहचानें, प्रॉब्लम वाले विचार को पहचानें। फिर वो विचार को पहचानने के बाद आपको उसको सॉल्व ही नहीं करना है, उसमें गुंचवाना ही नहीं है। हमें उस विचार को कहीं ढकेलना भी नहीं है और ऐसा भी नहीं करना कि मैं इस विचार को भूल जाऊं तो ये विचार ज़्यादा आएंगे। आपको उस विचार के प्रति एकदम निष्क्रिय रहना है, पैसिव रहना है। वह विचार वहीं पड़ा रहेगा, लटका रहेगा। वह विचार भले ही वहाँ पे लटका रहे या पड़ा रहे, पर आपको सिर्फ एक ही काम करना है, उसे सॉल्व ही नहीं करना है, उसमें गुंचवाना ही नहीं है। अगर आप यह डिसीजन या निर्णय कर रहे हैं कि मैं इस विचार में गुंचवाऊँ या न गुंचवाऊँ, तो भी आप इस विचारों में ही गुंचवा रहे हैं और ये काफ़ी उलझ जाता है और इसमें विचार बढ़ जाते हैं। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इस विचारों में उलझना ही नहीं है, इसको सॉल्व ही नहीं करना है। बस एक टेक्निक है जिससे ये मेथड आपको याद रहेगी। पहला स्टेप है कि जो सबसे पहले जो विचार आता है जो हमें डराता है, उसको हमें पहचानना है। फिर दूसरा स्टेप, जो वो विचार आया उसे हमें आने देना है, रोकना नहीं है। रोकेंगे तो और ज़्यादा विचार आएंगे। तीसरा स्टेप, हमें उस विचार में गुंचवाना ही नहीं है, सॉल्व ही नहीं करना है। चौथा स्टेप, अब हम जो हमारा काम कर रहे हैं वर्तमान में, उसे हमें करते रहना है। हम जिस चीज़ को अति महत्व देते हैं, जो हमें अति प्रिय है, उसके विपरीत ही हमें विचार आते हैं। यही होता है ओसीडी में। और यह विचार सिर्फ विचार है, सत्य नहीं है। वे सिर्फ शब्द है जो हमारे हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से ऐसे विचार आ सकते हैं। और अगर हम सोचेंगे ये विचार ना आए तो ये विचार डबल आएंगे। ऐसा हमें नहीं करना है।